नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, लगातार आप देख रहे होंगे हमारी खबरों में कि हम मध्य प्रदेश में हैं और इसी तरह मध्य प्रदेश में चलते चलते हम पहुंचे हैं राजगढ़। राजगढ़ के सांसद हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोडमल नागर जी। 2 बार यहां से जीत चुके हैं। आज हम इनका रिपोर्ट कार्ड जानेंगे। आखिरकार इन्होंने करीब करीब 9.5 साल होने वाले हैं। इन्होंने क्या काम किया है, आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि खुद अगर माननीय सांसद जी की बात करें, किसान परिवार से आते हैं, इनके पिताजी किसान रहे हैं और ये खुद किसान हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा सर, आपसे किसान पे ही होगा। आपने किसानों के लिए क्या किया? देखिए, किसान के लिए हमने क्या किया, हमने तो क्या किया, हमने हमारी सरकार से करवाया है, हमारी सरकार ने किया है। हम तो माध्यम हैं। ये राजगढ़ जिला कृषि प्रधान और कृषि प्रधान में भी पशुपालन और ज़्यादा। यहाँ पर रोजाना पशुओं के मेले लगते हैं, आज भी लगते हैं, आज भी लगते हैं। और पूरी इसकी व्यवस्था कृषि पर आधारित। पर कृषि पर आधारित होने के बाद भी ये आधे से ज़्यादा जिला ऐसा था कि 3 से 4 महीने अपने घरों में रहता था। और घरों में भी जब वो घर से बाहर जाता था तो घर के दरवाजे नहीं लगाता था। कारण उसका ये है कि घरों में दरवाजे होते ही नहीं थे, टपरियाँ होती थी। 1-2 भैंस, बकरी, बच्चे लिए आगे बढ़े। 3 से 4 महीने केवल मक्का होती थी। मक्का के सिवा कुछ नहीं होता था। आधे से ज़्यादा जिला पहाड़ी एरिया। अपने ही ज़िले में ये किसान दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे। कोई विदिशा, जो भेलसा जिसको हम कहते हैं, वहाँ पेट पालने के लिए जाते थे, अनाज काटते थे। छोटे बच्चों को पीठ पे लाद करके, बड़े बच्चों को साथ में लेकर के, उनकी कोई पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं, दीक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं। केवल वो छोटे बच्चे बड़े बच्चे छोटे बच्चों को रखेंगे, बाकी लोग अपना पेट पालेंगे, मजदूरी करेंगे। यही इनकी दिनचर्या हुआ करती थी। पूरा पलायन, पूरा पलायन, पूरा पलायन। ये पलायन कैसे रुके? इस पलायन को रोकने के लिए हमने सोचा, देखा, महसूस किया। तो ये जो पिछड़ा जिला है, ये सारी सुविधाओं से संपन्न था, लेकिन किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसको लगा कि वाकई में ये कैसे होगा। हमको भी लगा ये कैसे होगा। और पलायन 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 पलायन, तो पलायन को कैसे रोका जाए? एक ही विषय था, किसान को चाहिए पानी। हमने यहाँ पर बड़े बड़े बांध बनवाने की योजना बनाई। चारों पांचों नदियां हैं, चारों पांचों नदियों को कैसे बांधा जाए। आपको आश्चर्य होगा, एक समय ऐसा था पूरे मध्य प्रदेश का सिंचाई का बजट 25% का बजट केवल अकेले राजगढ़ जिले के लिए था, अकेले राजगढ़ के लिए। और इन बांधों में जो जमीनें गई, जो भूमि का अधिग्रहण किया, उसमें भी लोगों ने इतना सहयोग किया, जबरदस्त सहयोग किया कि एक समय एट ए टाइम इस देश के अंदर किसी भी जिले में इतना भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ होगा जितना यहाँ पर हुआ। और किसानों ने खूब सहयोग किया, प्रशासन ने भी खूब सहयोग किया, जनता ने भी खूब सहयोग किया। और स्थिति ये है कि जहाँ पर हम 4.5 मुश्किल से 4800 हेक्टेयर जमीन लगभग हम सिंचित करते थे, वो आज हम यहाँ पर 4.5 लाख 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचित करने लगे हैं। आने वाले समय में हम 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचित करेंगे। सर, आपने कहा कि हमने बांध बनवाए। कौन कौन से बांध इस समय प्रोग्रेस पे हैं, हम जानना चाहेंगे। और कितने बांध अभी तक बन चुके हैं, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, एक मोहनपुरा डैम है, वो लगभग 4,500 करोड़ का है। एक कुंडालिया डैम है, वो लगभग 4400 करोड़ का है। और दोनों से मिला करके 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन नई सिंचित होगी। और इसमें लगभग 1 लाख हेक्टेयर की जमीन सिंचित प्रारंभ हो चुकी है। ऐसी सिंचाई योजना है इस देश की नहीं,
जो विकसित देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ जितना वो पानी का उपयोग करते हैं उस उपयोग से 1.5 गुना उपयोग हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ओपन कैनाल 1 इंच भी नहीं है, 1 इंच भी ओपन कैनाल नहीं है। किसान के खेत तक पॉइंट जा रहा है और इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था है, इतने हाईटेक है। किसान अपने घर पर बैठा बैठा मोबाइल से पानी सिंचाई चालू कर लेता है और जब वो बंद हो जाए, सेंसेक्स लगे हुए हैं, उसको मैसेज आ जाता है, वो वहीं से बंद कर देता है। ऐसी उत्कृष्ट व्यवस्था है और पूरी ड्रिप इरिगेशन और जो है पूरी फव्वारे की खेती है, पूरी फव्वारे की खेती है स्प्रिंकलर से। तो इससे अनाज की उपज भी ज़्यादा हो रही है और क्योंकि पूरा पहाड़ी, आधे से ज़्यादा पहाड़ी एरिया है, प्लेन नहीं है, इसलिए वहाँ पर फ्लड इरिगेशन हो नहीं सकता और इसलिए सिंचाई जो वो स्प्रिंकलर का पानी है वो ऊंची नीची हर जगह में जाता है, बराबर एक जैसा होता है। और जो ज़मीन हमारे लिए अभिशाप समझी जाती थी वो हमारे लिए वरदान हो गई है। मेरे देखते देखते 500 रुपये बीघे में कोई ज़मीन का खरीदार नहीं था, आज 10 लाख रुपए बीघे में कोई ज़मीन बेचने वाला नहीं मिला। वो उस बंजर ज़मीन को जो है, उस खांडव को हमने ऐसा इंद्रप्रस्थ बना दिया है। सर, दूसरी बात आती है, आपने किसानों की बात की, दूसरी बात आती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य पे आपने क्या काम किया, क्योंकि राज्य में भी आपकी गवर्नमेंट है, केंद्र में भी है। स्वास्थ्य को लेकर अगर राजगढ़ जिले की बात करें, आप यहाँ से सांसद हैं, तो आपने स्वास्थ्य के लिए क्या किया? देख लीजिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये खास करके जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद तो अमूलचूल परिवर्तन आया है। लेकिन ये स्वास्थ्य की योजना कोई कोरोना के बाद से शुरू, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा कि ना गंदगी करूँगा ना गंदगी करने दूंगा, हर घर में शौचालय, ये हर घर का शौचालय, ना गंदगी होगी ना बीमारी होगी। माताएं बहनें शौच के लिए परेशान नहीं होगी, तुरंत घर में व्यवस्था होगी तो बीमारी से मुक्त होगी। गांव गांव से गंदगी हटेगी, बीमारी से मुक्त होगी। और इसलिए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सुदृढ़ भारत, मजबूत भारत, इस संकल्पना को स्वास्थ्य से जोड़ करके ही इसकी योजना बनाई है हमने। यहाँ पर ऑक्सीजन, एक भी हमारी जो ब्लॉक स्तर के जो अस्पताल है, हर अस्पताल पर जो है ऑक्सीजन के प्लांट्स लगे हैं। और ज़िले में मेडिकल कॉलेज, ये इसका काम चल रहा है। 2 साल में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन करके तैयार हो जाएगा। हर 5,000 की आबादी के ऊपर एक उप स्वास्थ्य केंद्र, ताकि वहीं पर डिलीवरी हो जाए, वहीं बुखार आए तो वहीं दवाई मिल जाए, तो आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। 350 के लगभग इस जिले में उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जो चल रहे हैं और मेडिकल कॉलेज है, तमाम तरह के अस्पताल हैं और इतनी स्वच्छता का वातावरण है। और इसलिए अमूलचूल परिवर्तन स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए आया है। सर, तीसरी बात आती है, आप किसान की बात हो गई, स्वास्थ्य की बात हो गई, अब बात आती है रोड की, क्योंकि जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो वहाँ पर विकास भी होगा। तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई आपके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा आपके क्षेत्र में? देखिए, जो इंटीरियर की सड़कें थी, ये तो चाक चौबंद थी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 2003 के बाद जो सरकार आई, हर गांव में सड़क, प्रधानमंत्री सड़क। देखिए, गांव की सड़कें, इसके लिए अगर किसी ने संकल्प लिया गांव को विकास करने का, गांव को डेवलप करने का, गांव को आत्मनिर्भर बनाने का सपना अगर किसी का था तो भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, और जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने अंतिम पायदान तक हम उच्च स्थान पर लेकर के जा रहे हैं। हर गांव में सड़क थी, बेहतरीन सड़कें थी, प्रधानमंत्री सड़क की। बीच का कालखंड थोड़ा सा ऐसा आया था, लेकिन वो भी कंप्लीट हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 2013 तक यहाँ जो है 3-3, 4-4 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इतनी खराब स्थितियाँ थी कि लोग कोई आना पसंद नहीं करता था। भोपाल जाने के लिए हमको 6-6 घंटे लगते थे, इंदौर जाने के लिए 6-6, 8-8 घंटे लग जाते थे। यानी 10 किलोमीटर में 1-1, 2-2 घंटे कई बार लग जाते थे। मैं तो 3-3, 4-4 किलोमीटर में 4-4 घंटे में निकले हैं यहाँ से लोग।
पूरी हालत खराब थी, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे थे, लेकिन किसी की इच्छा शक्ति नहीं थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, गडकरी जी ने ब्यावरा से भोपाल तक जाने का रास्ता 1000 करोड़ रुपए देकर के चाकचौबंद किया। यहाँ से गुना, ब्यावरा से गुना ये 1500 करोड़ का बनाया, ब्यावरा से मक्सी ये 1200 करोड़ का बनाया, ब्यावरा से राजस्थान ये 700 करोड़ का बनाया। और अब तो इतने राष्ट्रीय राजमार्ग की ऐसी स्थितियां हो गई है कि हम 1.5 घंटे 2 घंटे में इंदौर पहुंच जाते हैं, जहां 8-8 घंटे लगते थे। शरीर टूट जाता था, गाड़ियों की हालत खराब हो जाती थी। आप देखिए सड़कों पर पंचर की कितनी दुकानें हुआ करती थी, पंचर की इतनी दुकानें हुआ करती थी, कदम कदम पर पंचर की दुकानें थी। लेकिन आज तो कहीं हवा भरवाने के लिए भी पेट्रोल पंप के सिवा कहीं दूसरी जगह दिखाई नहीं देती है कि हवा भी कहाँ भरवाई जाए। सर, अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पर एक योजना बड़ी चर्चा में है, हम जहाँ भी जा रहे हैं देख रहे हैं, लाडली बहन योजना। क्या फ़ायदा हुआ लाडली बहन योजना का आपके क्षेत्र में, राजगढ़ में? देखिए, लाडली बहना योजना का ज़बरदस्त फायदा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को एक वोटर के रूप में नहीं देखती, उनके जीवन का स्तर कैसे बदले। मातृशक्ति हमारे यहाँ, हमारी जो संकल्पना है, मातृशक्ति ये सबसे अव्वल है, सबसे अग्रणी है, सबसे पूजनीय है। लेकिन उसकी जो उपेक्षा हो रही थी वो केवल लाडली बहना से इसकी शुरुआत की, ऐसा नहीं है। इसकी शुरुआत हमने हर घर में शौचालय, आदरणीय मोदी जी ने कहा, तो वो महिलाओं के सम्मान की बात थी। उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, जो चूल्हा फूंकती थी, जिनकी आंखें खराब होती थी, जिनके फेफड़े खराब होते थे, उनको सुरक्षा प्रदान दी, उनकी गारंटी दी। उसके बाद में आयुष्मान भारत, ये जो स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा आशीर्वाद, ज़बरदस्त योजना जो बनी है, ये मातृशक्ति के लिए थी। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास, ये प्रधानमंत्री आवास में भी महिलाओं का सम्मान था। और अब ये लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी बेटियाँ, ये तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं, ये महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके की गई है। महिलाओं का कैसे सशक्तिकरण हो, महिलाओं का योगदान हमेशा पुरुषों से ज़्यादा हमारी संस्कृति में, हमारे देश में, हमारे इतिहास में रहा है। और इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए इस देश को अगर मजबूत बनाना है, इस समाज को अगर मजबूत बनाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो 50% जो आबादी है ये इसका स्वत्व जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। और इसलिए इनके स्वत्व को जागरूक करने के लिए, इसके मान सम्मान को जागरूक करने के लिए, इनके सम्मान को, स्वाभिमान को जागरूक करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने उन्हें स्वावलंबी बनाया है, आत्मनिर्भर बनाया है। और स्व जागरूक, स्वस्फूर्त उनका भाव हो, उसमें ये खड़ा किया है। रायगढ़ की बात करें, रायगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पलायन को लेकर काफ़ी चर्चा होती थी। अभी भी पलायन हो रहा है कि अब पलायन थोड़ा सा रुका है, लोग यहाँ रह रहे हैं या बाहर अभी भी जा रहे हैं? पलायन का दंश तो ज़बरदस्त का था, खूब पलायन होता था। मैंने कहा खूब पलायन होता था, लेकिन आज कोई पलायन नहीं होता। सारे पलायन बंद हो गए हैं। हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग चाक चौबंद हो गए हैं, हमारी रेलवे चाक चौबंद हो गई है, हमारी बिजली चाक चौबंद हो गई है, हमारी छोटी सड़कें चाक चौबंद हो गई है। हर खेत को पानी मिल रहा है। हर घर में नल का जल, शुद्ध पीने का पानी वो मिल रहा है। कुछ क्षेत्र बचे हैं जहाँ मिलने ही वाला है, और इसलिए बिजली मिल रही है, नेटवर्क मिल रहा है। तो एक जमाना था कि गांव छोटे और छोटे होते जा रहे थे, शहर बड़े और बड़े होते जा रहे थे। हर आदमी सोचता था कि वो गांव से नगर में आ जाए, नगर से शहर में आ जाए, शहर से महानगर में चला जाए, मेट्रो सिटी में चला जाए। वो मज़े के लिए नहीं जा रहा था। वहाँ पर ये सारी जो बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वो पलायन करता था, मजबूरी में करता था। आज सारी की सारी सुविधाएं जो इंदौर, भोपाल, बम्बई में पानी मिलता है, वो पानी ठेठ गांव में मिलता है, उसके घर में नल से जाकर के मिलता है,
सड़क जो दिल्ली बम्बई की सड़कें हैं, नेशनल हाई राष्ट्रीय राजमार्ग की जो सड़कें हैं वो घर के सामने सड़कें हैं, उसके गांव में ऐसी सड़कें हैं। नेटवर्क का, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का सारा इंतजाम उसके घर पर है, उसके क्षेत्र में है। और इसलिए एक ज़माना था कि यहाँ पर जनरेटर, इतने ज़बरदस्त जनरेटर बिकते थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, किराने की दुकान वालों के यहाँ तक जनरेटर मिलते थे, मशीनरी वालों को दूर की बात। इन्वर्टर, पान की दुकानों पर इन्वर्टर, घर घर इन्वर्टर, जगह जगह इन्वर्टर। आज जनरेटर ढूंढे नहीं मिलते जनरेटर आज। ये सारी बिजली की व्यवस्था और इस सबसे जो पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, तो इसमें से रोजगार बढ़ा है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने देखा कि माननीय सांसद जी राजगढ़ के से सांसद हैं, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया कि उनके क्षेत्र में क्या क्या काम हुए हैं। लगातार हम मध्य प्रदेश की कवरेज में हैं, मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। आपने मंत्रियों के, माननीय सांसदों के, विधायकों के, आईएएस ऑफिसर्स के हर तरह के इंटरव्यू आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार हम पूरे मध्य प्रदेश का दौरा इस समय कर रहे हैं। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।